प्रधानमंत्री मुंगेर पहुंचे ललन सिंह के लिए कैंपेन करने के लिए। सवाल यह उठ रहा है कि बांका और भागलपुर की स्थिति क्या है। बूलो मंडल भी अजय मंडल की तरफ आ गए हैं और बांका में कहा जा रहा है कि श्रेयसी सिंह, सम्राट चौधरी, सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर गिरधारी लाल यादव नहीं जीतेंगे तो इन लोग पे सवाल उठेगा। ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण और उसमें खास तौर पर मुस्लिम आरक्षण की बात करना कि कैसे कर्नाटक में मुस्लिम ओबीसी का आरक्षण छीन रही है, इसका प्रभाव आपको लगता है कि 5 लोकसभा क्षेत्र पर पड़ेगा, खास तौर पर भागलपुर और बांका में? सारे मुस्लिमों को उन्होंने शामिल कर लिया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री क्यों इसको छिपा रहे हैं या जान के नहीं कर रहे हैं या उनको जानकारी नहीं है। कर्नाटक मॉडल अलग हो चुका है पहले से। जो लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं आ पा रही है इंद्रभूषण जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। शिवम, भागलपुर की स्थिति क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का असर आपको दिखाई पड़ रहा है? 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो तो उत्साहवर्धक हैं। कारण यह है कि तकरीबन 40% से ज्यादा, अगर मैं कहूं तो अगर बात करें भागलपुर में तो 40% के आसपास 3 बजे तक मतदान हो चुका था। क्या प्रधानमंत्री का भाषण असर डालता हुआ दिख रहा है? जी पंकज जी, उत्साहवर्धक आंकड़े तो जरूर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार में 5 सीटों पर मतदान है, लेकिन भागलपुर में अभी तक सबसे कम प्रतिशत है। जो 39.21% भागलपुर में है, ये सबसे कम है। तो ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों में उत्साह है, पूरे 19 लाख वोटर के अंदर उत्साह है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुंगेर पास में है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, जदयू के प्रत्याशी हैं, उनका कांग्रेस से टक्कर है। और लोग जो यहाँ उम्मीद लगाए बैठे थे कई महीनों से कि भाजपा को यह सीट जाएगी, जो नहीं हो पाई, इस वजह से भी नाराजगी है। और बात रही नीतीश कुमार की, ये बार बार जो पाला बदल रहे हैं, इस वजह से भी भाजपा और जदयू में जो निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। दोनों के कार्यालय अलग अलग है, दोनों की प्लानिंग अलग अलग है, और इस वजह से भी मतदान प्रतिशत पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि मुस्लिम वोटर जो है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अजीत शर्मा जो है वो मुस्लिमों के बीच में ज्यादा ही चर्चित है, ज्यादा उनके बीच जाना आना है, उनके दुख सुख में शामिल होना। इस वजह से भी मुस्लिम मतदाता जो है उनका रुझान हमेशा से अजीत शर्मा की ओर रहा है, विधानसभा में भी। उसका ही असर लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप कहें तो मुस्लिम वोटर्स के पास उनका ही कहना है कि और कोई चारा हमारे पास नहीं बच जाता है, हम भाजपा की तरफ जाएंगे नहीं। वो भी यही सोचते हैं कि मुस्लिम मतदाता हमें वोट नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सीधा फायदा अजीत शर्मा को मिलता दिख रहा है। लेकिन मोदी फैक्टर अभी तक के आंकड़े को देखकर अगर देखा